So I'll start with CET JEE NEET questions of thermometry and calorimetry. मोस्टली क्वेश्चंस आपको थर्मोमेट्री एंड कैलोरीमेट्री पे ही आएंगे। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस है। अ कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। तो इफ यू रिमेंबर हमने तीन टाइप के थर्मोमीटर सीखे थे, लिक्विड इन ग्लास, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर एंड रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। तो यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर बोला है, shows pressure reading of 50 centimeter and 90 centimeter of mercury at 0 degree Celsius and 100 degree Celsius respectively. So as you remember, constant volume gas thermometer में थर्मोमेट्रिक पैरामीटर कौन होता है? प्रेशर। तो वहां पे चेंज क्या होता है? प्रेशर। तो आपको प्रेशर की दो वैल्यू दी है, एक है 50 सेंटीमीटर और एक है 90। 50 सेंटीमीटर कब है? 0 डिग्री पे, और 90 कब है? 100 डिग्री पे। नॉर्मली प्रेशर हम लोग मेजर करते हैं पास्कल में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, लेकिन यहाँ प्रेशर दिया है सेंटीमीटर में। वैसा क्यों दिया है बताता हूँ मैं, वो पहले भी बताया था, वापस एक बार बता देता हूँ मैं आपको, तो थोड़ा ध्यान दो। When the pressure reading is 60 सेंटीमीटर, तो जब प्रेशर की रीडिंग 60 सेंटीमीटर हो तो टेम्परेचर कितना? तो नॉर्मली थर्मोमेट्री पे जब क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आपको एक लोअर टेम्परेचर बताया होता है, यहाँ पे 0 डिग्री है, और उस लोअर टेम्परेचर पे आपको एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की वैल्यू बताई होती है जो 50 सेंटीमीटर है। फिर आपको एक हायर टेम्परेचर बताया होता है जो यहाँ पे 100 है, और उस टेम्परेचर पे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की वैल्यू बताई है 90। करेक्ट। तो लोअर टेम्परेचर पे 50, हायर टेम्परेचर पे 90। और क्वेश्चन बनता कैसे है कि आपको 50 और 90 के बीच में वैल्यू दे देंगे, बोलेंगे ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की वैल्यू कितने टेम्परेचर पे आएगी, तो वो इन बिटवीन क्या है? 60, और पूछा क्या है? टेम्परेचर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रिमेंबर, हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, टेम्परेचर T इक्वल टू 100 PT माइनस P1 अपॉन P2 माइनस P1। यहाँ पे इस क्वेश्चन में PT ये 60 सेंटीमीटर है, P1 ये 50 सेंटीमीटर है, और P2 ये 90 सेंटीमीटर है। बस आपको ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं और सॉल्व करना है। अब आंसर तो आ जाएगा आपका, आंसर का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रेशर सेंटीमीटर में क्यों आया वो बता देता हूं मैं। देखो नॉर्मली होता क्या है, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर मेजर करने के लिए आप 12th में सीखोगे, देयर आर टू डिवाइसेस दैट वी यूज। एक होता है मैनोमीटर, प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए होता है मैनोमीटर, और एक होता है बैरोमीटर। बैरोमीटर इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब अर्थ के सराउंडिंग में जो एयर है उसका प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और मैनोमीटर यूज होता है गेज प्रेशर के लिए। गेज प्रेशर मतलब जैसे गाड़ी के टायर में हवा भरते हो ना, तो वो टायर में हवा भरने से पहले प्रेशर चेक करते हैं। तो मतलब एक पर्टिकुलर चेम्बर का प्रेशर, जैसे हमारे घर में गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर के अंदर कितना प्रेशर है वो, इफ यू नो, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो, अगर आप एलपीजी या सीएनजी स्टेशन पे कभी गए हो, तो वहां पे जैसे पेट्रोल का प्राइस लिखा होता है, डेंसिटी लिखा होता है, तो सीएनजी स्टेशन पे सीएनजी पर केजी कितने का मिलेगा वो लिखा होता है, और उसमें प्रेशर भी लिखा होता है कि जहां से हम लोग, वो लोग जहां से गैस सप्लाई कर रहे हैं, जहां भी टैंक होगा उसमें प्रेशर कितना है। तो यू शुड रिमेम्बर दिस। अब प्रेशर नॉर्मली हम लोग मेजर करते हैं किसमें? पास्कल्स में। और प्रेशर का फॉर्मूला होता है एच रो जी। एच रो जी मतलब किसी भी पॉइंट पे प्रेशर मेजर करना है, उसके ऊपर लिक्विड का कितना कॉलम है वो होता है एच। रो होता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। नॉर्मली बैरोमीटर में हम लोग यूज करते हैं मर्क्यूरी एज अ लिक्विड टू मेजर प्रेशर, और मैनोमीटर में यूज होता है अल्कोहल। तो रो मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड दैट यू आर यूजिंग, और जी मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इमेजिन मैं एक कोई भी डिवाइस यूज कर रहा हूं प्रेशर मेजर करने के लिए, और उस डिवाइस में अगर मैंने मर्क्यूरी यूज किया है, तो जब प्रेशर चेंज होगा तो लिक्विड तो चेंज नहीं होगा, मतलब मर्क्यूरी तो मर्क्यूरी रहने वाला है, और जी की वैल्यू भी क्या रहने वाली है? सेम। तो नॉर्मली क्या करते हैं ना, इससे मल्टीप्लाई करते ही नहीं। तो जब प्रेशर चेंज होगा, जब प्रेशर बढ़ेगा तो हाइट बढ़ जाएगा, जब प्रेशर कम होगा तो हाइट, हाँ, तो इन टर्म्स ऑफ हाइट ही बता देते हैं फिर। तो ये तो तुम सेंटीमीटर वगैरह देख रहे हो, ये हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम है। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, वो है प्रेशर ही, सिर्फ रो और जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं की, क्योंकि जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो टेम्परेचर T विल बी 100। व्हाट इज पीटी वैल्यू? व्हाट इज पीटी?
60. What is P1? P1 50 upon P2. What is P2? 90 minus 50. तो 100 60 में से 50 गए 10 अपॉन 40, तो कितना आ गया? कितना आ गया? 25. तो टेम्परेचर शुड बी 25 डिग्री सेल्सियस. ऑप्शन नंबर ए खत्म. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. A constant pressure air thermometer gave a reading of 47.5 units of volume. अब यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम मतलब अगर आप ऐसा सिस्टम में हो तो मीटर क्यूब, अगर आप सीजीएस में हो तो सेंटीमीटर क्यूब. तो सम यूनिट्स मतलब तुमको सिस्टम नहीं बताया कि तुम सीजीएस में हो कि एफपीएस में हो कि एमकेएस में हो कि एसआई में हो, बराबर. तो हमको बोला है एक हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर एयर थर्मोमीटर है, उसने रीडिंग कितना दिया? 47.5 यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम व्हेन इमर्स्ड इन आइस कोल्ड वाटर. आइस कोल्ड वाटर, व्हाट इज टेम्परेचर ऑफ आइस? 0 डिग्री. तो 0 डिग्री पे रीडिंग कितना है? 47.5. आइस पॉइंट पे 47.5 एंड 67 यूनिट्स इन बॉइलिंग लिक्विड्स. 67 यूनिट इन बॉइलिंग लिक्विड मतलब 100 डिग्री पे कितना आया? 67. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज. अब देखो कंफ्यूजन क्या होता है, मैंने बोला 100 डिग्री पे कितना आया, तुमने बोला 67 यूनिट्स. वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, यहाँ पे वाटर बोला है क्या? नहीं, यहाँ पे लिक्विड बोला है. तो तुमको हायर टेम्परेचर मतलब बॉइलिंग पॉइंट कितना है ये पूछा है. तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त थोड़ा सा केयरफुल रहो, क्वेश्चन बहुत ही इजी है. क्या कांस्टेंट है यहाँ पे? प्रेशर. प्रेशर अगर कांस्टेंट हो तो डू यू रिमेंबर V इज प्रोपोर्शनल टू T. कौन सा लॉ होता है ये? चार्ल्स लॉ. तो T2 बाई T1 क्या आएगा? V2 बाय V1. और तुमको पूछा क्या है? T2. बॉइलिंग पॉइंट पूछा है ना, बॉइलिंग पॉइंट पूछा है. व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? T2 पूछा है, तो V2 बाय V1 इंटू T1. व्हाट इज V2? व्हाट इज V2? 67. व्हाट इज V1? व्हाट इज T1? आइस कोल्ड वाटर. वाटर के लिए 0 डिग्री होता है वो. तो क्या बोला है क्वेश्चन में? अ कांस्टेंट प्रेशर एयर थर्मोमीटर. हमारे पास एक कांस्टेंट प्रेशर एयर थर्मोमीटर था जिसका रीडिंग कितना था? 47.5. जब कहाँ इमर्स किया? आइस कोल्ड वाटर में. वाटर का आइस पॉइंट कितना है? 0. तो बराबर है. अब इसी थर्मोमीटर का रीडिंग कितना है? 67. जब आपने इसको कहाँ इमर्स किया? बॉइलिंग लिक्विड में. वाटर नहीं बोला, बॉइलिंग लिक्विड. यहाँ तक क्लियर? बराबर. व्हाट इज 0 डिग्री इन केल्विन स्केल? अब आप बोलोगे आंसर तो डिग्री सेल्सियस में है, हमने केल्विन में क्यों लिखा? क्योंकि मैं तुमको बताया था ये कौन होता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर. मतलब किस में होता है? केल्विन में. तो पहले तुम इसको सॉल्व कर लो और बाद में फिर वापस से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो. तो बताओ व्हाट इज 273 बाई 47.5? 273 बाई 47.5. अरे is this really difficult? 273 divided by 47.5, 5.78 के आसपास आता है वो, तो समझ में आ जाना चाहिए था. क्यों? Why? What is 47.5 10 जा 475, 5 जा 47, 475 का हाफ कितना होता है? 237.5. 237.5 ऊपर कितना था? तो 237.5 इज 47.5 इंटू 5. व्हाट इज 47.5 इंटू 6? 237.5 में 47.5 ऐड करोगे तो कितना होता है? ध्यान ध्यान दो, कैलकुलेशंस कैसे करना है आपको सीखना ही पड़ेगा. यार ध्यान दो, हाउ टू डू दिस काइंड ऑफ कैलकुलेशंस. लुक, 2-3 तरीके हैं. नंबर 1, 273 दिखा ऊपर, नीचे कितना है? तो सबसे पहले दिमाग में रखना कि 47.5 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो कितना आता है? और अगर 5 से कर लेता हूँ तो 237.5. 6 से करता हूँ तो 6 से करता हूँ तो 6 से करता हूँ तो कितना आया? 285. मतलब ऊपर 285 होता और नीचे 47.5 होता तो क्या आता? 6. हमारे पास क्या है?
इसका मतलब हमारे पास 5.7 5.8 के आसपास कुछ मिलने वाला था और हमको मिला था क्या 5.7 समथिंग समथिंग। तो 273 डिवाइडेड बाय, अगर मैं 47.5 कर रहा हूँ तो कितना आया 2.74। मैं रफली रफली 2.7 भी 5.7 भी ले सकता, मैं 5.8 भी ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। इंटू कितना है, कितना है 67, कितना आ गया, ये केल्विन में है, 385.07 केल्विन में है। डिग्री में लाने के लिए क्या करोगे, -273 करेंगे, वेरी गुड। तो कितना आ गया, ओके। तो ये आपका केल्विन में कितना आया था, केल्विन में कितना आया था 385, 385.07 केल्विन आया था। डिग्री में लाने के लिए तुमने क्या किया, माइनस किया, कितना माइनस किया 273 माइनस किया ना, तो कितना आ गया 112 पॉइंट समथिंग समथिंग। देख लो, मिल गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bar of iron is 10 centimeter at 20 degrees Celsius, at 19 degrees Celsius it will be, alpha for iron is 11 into 10 raised to -6 per degree Celsius। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लो, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। आपको 20 डिग्री सेल्सियस पे लेंथ दिया हुआ है 10, कितना 10, 19 डिग्री पे कितना है ये पूछा है, और आपको अल्फा की वैल्यू दी है। तो कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है ये, लीनियर एक्सपांशन से। मतलब फाइनल लेंथ L2 ये है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि हायर टेम्परेचर को मैं L2 बोलता हूँ, इसके लिए हायर टेम्परेचर को 2 बोलेंगे ना। तो व्हाट इज T2, 20 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज T1, 19 डिग्री सेल्सियस। और पूछा क्या है, L1 पूछा है, और अल्फा की वैल्यू दी है, अल्फा की वैल्यू है 11 into 10 raised to -6 पर डिग्री सेल्सियस। तो टेल मी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। डू यू रिमेंबर, लेंथ एट हायर टेम्परेचर इज इक्वल टू लेंथ एट 0 डिग्री 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, याद है कि। तो L2 का इक्वेशन क्या बनेगा, L0 1 प्लस अल्फा। बाय द वे, ये जो डेल्टा टी है ना, डेल्टा टी, इफ यू रिमेंबर, डेल्टा टी इज ओनली टी, क्यों, क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर हम लेते हैं 0, 0 लेते हैं कि नहीं, है ना, हाँ गुड। तो फिर L0 1 प्लस अल्फा T2, L1 कितना आएगा, L0 1 प्लस अल्फा T1, दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो L2 बाई L1, L0 कैंसल, 1 प्लस अल्फा T2 अपॉन 1 प्लस अल्फा T1। व्हाट इज L2 का वैल्यू, L2 दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10, और L1 पूछा है, तो 10 अपॉन L1 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा की जो भी वैल्यू बाद में सब्स्टिट्यूट करूंगा T2। व्हाट इज T2, T2 कितना है 20, तो 1 प्लस 20 अल्फा, 1 प्लस 19 अल्फा, सही है, बराबर है, करेक्ट है। अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, वेट करेंगे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ अल्फा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, 11 इंटू 10 रेज टू, और ये 11 इंटू 10 रेज टू -6, करो सॉल्व, कितना आएगा, ये 0 तो इसको गया, तो 1 प्लस 22 इंटू 10 रेज टू -5, बराबर है। ये व्हाट इज 19 11 जा, 19 10 जा, 19 10 जा, उसमें और 19 ऐड कर लो, 209, तो 209 इंटू 10 रेज टू -6, तो 20.9 इंटू 10 रेज टू -5, सिंपल एडजस्टमेंट। तो अभी आंसर बहुत पास में आना चाहिए, यस। शॉर्टर लॉन्गर अच्छा शॉर्टर लॉन्गर पूछा है, ओह ठीक है, कोई बात नहीं, शॉर्टर होगा कि लॉन्गर होगा, शॉर्टर होगा, तो लॉन्गर तो आ नहीं सकता, इसका मतलब जहां जहां लॉन्गर है वो आंसर ही नहीं है, ओके गुड। अब
इसको सॉल्व कर लो, करो सॉल्व, सॉल्व करो ना, इसको सॉल्व करो। ओके, 20 × 10⁻⁵ कितना होता है? कितना होता है? कितना होता है? 0.0022। तो 1 ऐड कर लिया उसमें। और ये कितना होता है? 1.000209। तो L1 = 10 × 10 × दिस, 10 × दिस मतलब 10.00209 अपॉन 1.00022। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कैलकुलेशन में अटक जाओगे यहाँ पे। तो ठीक, 10.00209 डिवाइडेड बाय 1.00022 कितना आ गया? 9.99989। ठीक है, इतना सफिशिएंट है। 9.99989 बराबर। तो व्हाट इज चेंज इन लेंथ? L2 माइनस L1। तो 10 माइनस 9.99989 मतलब कितना? हाँ, 0.00011 मतलब 11 × 10⁻⁵ है क्या? यस, ऑप्शन सी। तो 11 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर शॉर्टर होगा। तो वी कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विद अ ट्रिक ऑल्सो। लेकिन ये ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ अल्फा और बीटा मतलब लीनियर और एरियल एक्सपेंशन के लिए चलेगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? मैंने आपको बताया था, अल्फा और बीटा की वैल्यू हायर टेम्परेचर्स पे ज़्यादा चेंज नहीं होती है। तो हम लोग अल्फा और बीटा को डिफाइन करने के लिए इनिशियल टेम्परेचर हमेशा 0 डिग्री लेना पड़ेगा, ऐसा कंडीशन नहीं है। लेकिन गामा के लिए वो कंडीशन है। तो जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ लीनियर एक्सपांशन और एरियल एक्सपांशन के लिए चलेगा। तो देखो, एज अ ट्रिक व्हाट यू कैन डू इज, अगर आपको डायरेक्टली इसको शॉर्टकट में सॉल्व करना है ना, सिर्फ वैल्यू देख लो। लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। कितने टेम्परेचर पे? 20 पे। और 19 पे लेंथ पूछा है, मतलब लेंथ कितना कम होगा ऐसा पूछा है। लेंथ कितना कम होगा तो डेल्टा एल पूछा है आपको। तो एज अ ट्रिक व्हाट यू कैन डू इज, सीधा सीधा डेल्टा एल का फॉर्मूला यूज कर लो। डू यू रिमेंबर व्हाट वाज डेल्टा एल? डेल्टा एल वाज अल्फा एल डेल्टा टी। ऐसे ही था, जहां पे अल्फा की वैल्यू आपको दी है 11 × 10⁻⁶। एल होता है इनिशियल लेंथ जो 10 सेंटीमीटर है, और डेल्टा टी इज डिफरेंस इन टेम्परेचर। अल्फा की वैल्यू 11 × 10⁻⁶, इनिशियल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कितना? 10 सेंटीमीटर। डेल्टा टी इज 1 क्योंकि 20 डिग्री माइनस 19 डिग्री है ना। फाइनल टेम्परेचर 20, इनिशियल 19, 1 आ गया। 1 कितना आ गया? 1। 1 × 10 इज 10 और 10 × 10⁻⁶ इज 10⁻⁵। तो 11 × 10⁻⁵ खत्म, आंसर डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, the volume of a gas at 20 डिग्री सेल्सियस is 100 सेंटीमीटर क्यूब। 20 डिग्री पे वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब एट नॉर्मल प्रेशर। इफ इट इज हीटेड टू 100 डिग्री सेल्सियस, तो 20 डिग्री से डायरेक्टली तो अभी कर रहे हो 100 डिग्री, इट्स वॉल्यूम बिकम्स 125 सेंटीमीटर क्यूब एट द सेम प्रेशर। देन वॉल्यूम कोएफिशिएंट ऑफ गैस एट नॉर्मल प्रेशर इज, वॉल्यूम कोएफिशिएंट ऑफ गैस मतलब गामा, तो गामा पूछा है। तो आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो देख लो। आपके पास सबसे पहले टेम्परेचर T1 दिया हुआ है, कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस, उसमें वॉल्यूम V1 दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब। टेम्परेचर T2 दिया हुआ है कितना? 100। और वॉल्यूम V2 कितना है? 125 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। गुड। ओके, आपको पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा, तो क्या करेंगे?
सेम जो लास्ट क्वेश्चन में किया था वही करेंगे सेम। व्हाट विल बी V2 V0 1 प्लस गामा डेल्टा टी, और डेल्टा टी क्या होता है, टी होता है, मतलब यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, T2, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर हमेशा जीरो लेना पड़ता है, तो इसका मतलब डेल्टा टी इज टी, क्योंकि डेल्टा टी इज हायर टेम्परेचर माइनस लोअर, और लोअर तो क्या लिया तुमने, जीरो। तो V1 क्या आएगा, V0 1 प्लस गामा T1, दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो V2 बाई V1 इक्वल टू 1 प्लस गामा T2 अपॉन 1 प्लस गामा T1। V2 इज 125, दिस इज 100। T2 कितना है, T2 हाउ मच इज T2, 100, तो हो जाएगा 100 गामा। व्हाट इज T1, कितना है 20, तो 1 प्लस 20 गामा, ये 4 दा और ये 5 दा, 25 4 दा 25 5 दा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 इंटू 100 गामा, सही है ना, प्लस 4 4 प्लस 400 गामा, गुड। 5 में से 4 गए मतलब 1, 400 गामा में से 100 गामा गया मतलब 300 गामा, तो 1 इक्वल टू 300 गामा, थोड़े गामा 1/300, 1/300 मतलब 1/3 इंटू 10⁻², what is 1/3, 0.33 इंटू 10⁻², ऑफकोर्स पर डिग्री सेल्सियस, तो कितना आएगा ये 0.0033 पर डिग्री सेल्सियस, 0.0033, ऑप्शन नंबर डी।